Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I am your science teacher. So students, open your book, page number 14. इन आर लास्ट क्लास हमने डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था. एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ इसका. हमने 2 टाइप्स के हैं डिसऑर्डर्स पढ़े थे. नंबर 1 इज़ इंडाइजेशन. इंडाइजेशन कहते हैं जिसमें आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो, बदहज़मी वगैरह हो जाना. इसमें होता है क्या, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो इंडाइजेशन में प्रोड्यूस हो जाते हैं और जिससे जो है और ये क्यों होता है, अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाते या काफ़ी लंबा गैप दे के खा लेते हैं या बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, अगर बहुत तेज़ी से खा रहे होते हैं, उससे इंडाइजेशन जो होता है वो हो जाता है. इससे डायरिया हो जाता है. डायरिया में क्या होता है, वॉमिट्स हो जाते हैं आपको और आपको मोशन होने लगते हैं इस टाइप का. एंड इसके अलावा इंडाइजेशन की टैबलेट्स आती हैं, लिक्विड्स वगैरह आते हैं जो आपको अगर पेन हो रहा होता है उसमें आपको आराम देते हैं. एंड जो एसिड बन रहा होता है उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं. और अगर इसमें बता रहे हैं, अगर आप प्रॉपर फाइबर नहीं लेते या प्रॉपर खाना नहीं लेते, कच्ची ग़िज़ा नहीं लेते, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है. और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए हम वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक करते हैं. ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ करता है. और अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो ये ठीक नहीं होता है. इसके लिए टैबलेट आती है जो बताई थी, सॉरी मेडिसिन बताई थी, या लैक्सेटिव होती है ये. ठीक है. अब मैं आपको अल्सर का रिव्यू दे देती हूँ. अल्सर में ये था कि अल्सर क्या होता है, एंजाइम्स वगैरह बहुत सारे आपकी स्टमक वॉल्स में एक जो होते हैं वो खा लेते हो जाते हैं. और वहाँ पे अल्सर आपका बन जाता है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. और इसमें लोगों को स्पाइसी फूड जो होता है वो मना किया जाता है कि स्पाइसी फूड नहीं खाएं. और दवा वगैरह दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है जो हमारी स्टमक लाइनिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. और स्टमक अल्सर जो है ये बहुत ख़तरनाक होता है. इसमें कहा जाता है कि अंडे और दूध की ग़िज़ा ली जाए क्योंकि एक प्रॉपर आपकी डाइट होती है जो आपके स्टमक लाइनिंग को रिपेयर भी करती है और रिलीफ़ भी करती है. सो ये आपका प्रीवियस क्लास का एक क्विक रिव्यू था. ओके, नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. So today we are going to read the respiratory system and I will explain it to you. So open your book, page number 15, and put your fingers on your books and listen carefully. The respiratory system. We use energy to walk, run, work and digest our food. हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, वो कहाँ यूज़ करते हैं, चलने फिरने के लिए यूज़ करते हैं, वॉक करने के लिए, रन भागने के लिए, वर्क काम करने के लिए, एंड डाइजेस्ट आवर फूड. और हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में भी एनर्जी की नीड होती है. सही है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी वहाँ भी यूज़ होती है. वी यूज़ एनर्जी फॉर एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन इन द बॉडी. हम हर उस चीज़ से एनर्जी हासिल करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है. और हमारी बॉडी में जो भी वर्क हो रहा होता है वो भी एनर्जी से ही हो रहा होता है. विदाउट एनर्जी हमारी बॉडी भी वर्क नहीं कर सकती. और जो भी हम इंटेक करते हैं हम उस हर चीज़ से एनर्जी हासिल करते हैं. सॉरी, राइट. नाउ we obtain energy for all our activities by a process called respiration. हम जो भी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जो भी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही होती है जिससे हम हमारे सारे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी वॉक हो, रनिंग हो, कोई वर्क हो, या हमारा फूड का डाइजेशन हो, या हमारी बॉडी का इंटरनल कोई भी वर्क हो, या हम बाहर से कोई कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो हमारा इंटरनल हो या हमारा हर काम के लिए हमें जो एनर्जी की नीड होती है वो एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, एक प्रोसेस से हासिल करते हैं. और उस प्रोसेस का नाम है रिस्पायरेशन. सही है, रिस्पायरेशन उस प्रोसेस का नाम है. हम इस प्रोसेस से एनर्जी हासिल करते हैं. ये प्रोसेस जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कैसे करते हैं, अब आइए पढ़ते हैं. रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू रिलीज़ एनर्जी. रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो वो फूड जो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में चला जाता है और वो ऑक्सीडाइज होता है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर. और हमारा जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारी बॉडी में से एनर्जी, बॉडी के अंदर हमारे सब वो
प्रोसेस हो रहा होता है डाइजेशन वगैरह, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी रिलीज़ करता है। ये पूरा प्रोसेस जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रिस्पायरेशन। जब हम रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एयर में, जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद रखी हुई है, मौजूद हुई हुई है। उस हवा में से हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर इंटेक कर लेती है, बॉडी के अंदर इंटेक करती है, जो रिस्पायरेशन के लिए हमें नीड होती है। एट द सेम टाइम इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन। और उसी वक्त हमारी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। जब हम अल्लाह ताला की कुदरती हवा में से, एयर में से कुदरती तौर पे जो ऑक्सीजन मौजूद है, हम उसको इनटेक कर रहे होते हैं बॉडी में, बॉडी के अंदर जब हम ले रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम हमारी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस कर रही होती है, जो हम उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। सो ये ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना, ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। रिस्पायरेशन कहते हैं हम इसको। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स। और ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ये कहाँ पे होता है? हमारे लंग्स के अंदर होता है, फेफड़ों में हो रहा होता है ये, ठीक है। सो ये रिस्पायरेशन क्या प्रोसेस होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है उसका इनटेक कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट, ठीक है। हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करता है, और इससे एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। हमारे फूड की एनर्जी जो हमारी बॉडी को ट्रांसफ़र होती है। कंटिन्यू करते हैं। द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड द थोरेसिक एक्टिविटी। हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े वगैरह होते हैं, वो हमारे चेस्ट में होते हैं। चेस्ट में, हमारे सीने में एक स्पेस मौजूद होता है, वहाँ होते हैं, जिसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे चेस्ट में एक स्पेस मौजूद होता है, जगह मौजूद होती है। द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स मेक साउंड्स यूज्ड इन स्पीकिंग। अच्छा, ये हमारा जो पार्ट होता है ना, ये हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है, लैरिंक्स कहलाता है। ये क्या होता है? यहाँ पे साउंड बनती है, ये साउंड बनाता है जो हम बोलते हैं ना। जो मैं, जैसे कि अभी जो मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ से निकल रही है? इस पार्ट से निकल रही है, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ ना, मेरी आवाज़ ही इस पार्ट से निकल रही है। आगे पढ़ते हैं। द विंड पाइप और ट्रेकिया इज़ हेल्ड ओपन बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सॉफ्ट बोन। और जो ये हमारी पाइप होता है, विंड पाइप जो होती है हमारी, ये हमारी, इसको ट्रेकिया भी कहते हैं और विंड पाइप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इससे हम सांस लेते हैं, हमारी सांस लेने की नाली होती है ये बहुत सॉफ्ट बोन से बनी होती है, कार्टिलेज कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोन से बनी होती है। द लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी। स्पंजी कहते हैं, आप लोगों ने देखा है स्पंज को, या जो डस्टर वगैरह होता है स्कूल्स में, वो स्पंज कहलाता है। तो वो बहुत ज़्यादा वैसे सॉफ्ट होते हैं, और बहुत स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है, हमारे जो लंग्स होते हैं। अभी देखें, बकरीद भी है, जिनके घर कुर्बानी होगी, आप लोग देखिएगा, जब काऊ कटे आपकी, या जो भी आपका अगर बकरा है, बकरा कटे, तो आप देखिएगा जब वो ज़िबा हो के जो उसके लंग्स जो होते हैं, वो एक पाइप सा होता है, उससे अटैच होते हैं, और उसमें ना रिंग्स बने हुए होते हैं। तो वो क्या होता है? वो पाइप एक कार्टिलेज होता है, जो हमारी सॉफ्ट बोन होती है, विंड पाइप होता है हमारे सांस की नाली वगैरह, और सांस की नाली, और उसके साथ जो हमारे लंग्स होते हैं, आप उनको टच करके ऐसे दबा कर देखिएगा, वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो आपको पता चलेगा कि लंग्स इतने स्पॉन्जी होते हैं, और ये जो अटैच हुए होते हैं हमारी इस ट्रैकिया से अटैच हुए होते हैं, ठीक है। नाउ रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स। और जो हमारी रिब्स होती हैं, मीन्स जो हमारी पसलियाँ होती हैं, वो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स हेल्प्स ब्रिंगिंग अबाउट ब्रीथिंग मूवमेंट। और जो हमारी पसलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, अब बल्कि अब देख लीजिएगा, जब काऊ या आपका बकरा कटे, कि उसकी जो पसलियाँ होती हैं, उनके पसलियों के बीच में बहुत बारीक सा ना गोश्त होता है, एक पतली सी लेयर होती है स्किन की, बहुत मामूली सा गोश्त होता है। वो गोश्त क्या होता है? वो इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं, ठीक है। वो हमारी रिब्स के बीच में, पसलियों के बीच में मौजूद होते हैं, और उनसे हमें क्या हेल्प मिलती है? वो हमारी ब्रीथिंग मूवमेंट, मीन्स हमारी सांस लेने की जो मूवमेंट है, उसमें हेल्प करते हैं। आपको पता है बोन्स जो होती हैं वो कितनी स्टिफ होती हैं, वो आप उनको मोड़ तोड़ नहीं सकते। अगर आप उन्हें ज़रा से मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे। सो इसलिए अल्लाह ताला
ताला का आप माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत देखें, अल्लाह ताला ने हर रिब्स को एक दूसरे से कैसे जॉइन किया हुआ है। एक जो सेंटर बोन दे दी है, उसके अलावा अल्लाह ताला ने उनके बीच में ये इंटरकोस्टल मसल्स रख दिए हैं ताकि जब ये मूवमेंट हो तो ये इजीली मूव कर सकें, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट मूव होता है, हमारे लंग्स पंप होते हैं, फूल जाते हैं, फिर वो रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, तो इजीली मूवमेंट हो सके, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे रिब्स के सेंटर में इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। वैन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द रिब केज अपवर्ड एंड द चेस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम। जब हमारे मसल वो सॉरी जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस को खींचते हैं, अंदर खींचते हैं, ठीक है, तो हमारी जो रिब केज होता है, जो हमें पसलियाँ होती हैं, ये हमारी ऊपर की तरफ आ जाती हैं। आप सांस खींच के देखिए आप सब, हम जब सांस खींचेंगे तो हमारी जो पसलियाँ होंगी, जो हमारा रिब केज होता है ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे हमारा चेस्ट जो होता है वो भी ऊपर की तरफ आ जाता है, वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो जाता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। ये कब होता है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मीन जब हम सांस खींचते हैं, ठीक है। व्हेन दे रिलैक्स द लोअर द रिब केज एंड द चेस्ट डिक्रीजेज इन साइज। और जब हम रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, जब हम हमारी सांस को छोड़ते हैं, तो हमारा जो रिब केज होता है वो भी हमारा अंदर की तरफ हो जाता है, दोबारा वो जिस पोजीशन में होता है, जो हमारा चेस्ट होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, जो वो एकदम से ऊपर होता है ना, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, वो अंदर हो जाता है। द विंड पाइप डिवाइड्स इंटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्ची। और जो विंड पाइप है हमारा, मीन्स ये हमारी जो ये सांस की नाली है, ये हमारी दो ट्यूब्स में डिवाइड है, दो हिस्सों में डिवाइड है, इनको ब्रॉन्ची कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। द ब्रॉन्ची डिवाइड्स इंटू थाउजेंड्स ऑफ नैरोअर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्च्यूल्स। और ये जो हमारी ब्रॉन्ची है, ये जो टू पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, अगर आप इसको सिंगल लें तो हमारी सिंगल जो है ये एक ब्रॉन्ची है, और जब ये अंदर जाएगी तो ये थाउजेंड्स नैरो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी, और इनको जब ये बहुत सारी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है तो इनको हम ब्रॉन्च्यूल्स कहते हैं। सिंगल ब्रॉन्ची, और जब बहुत सारी हो जाती हैं तो वो हमारी ब्रॉन्च्यूल्स कहलाती हैं, ठीक है। नाउ विच एंड इन टाइनी एयर सैक्स और एल्वियोली। और ये जो ब्रॉन्चियोल्स हैं, ये जब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, तो ये एंड कहाँ होती हैं? ऐसे एयर सैक, मतलब हवा के ऐसे गुब्बारे टाइप में, ऐसे बोरे टाइप में आके एंड होती हैं, और इस एयर सैक को क्या कहते हैं? एल्वियोली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर सैक्स पे आके एंड हो रही हैं, इनको एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद alveoli have thin moist walls so that gases can pass through them easily। alveoli जो होती हैं, उनकी walls जो होती हैं वो बहुत thin, पतली, और moist means बहुत नरम नरम नम नम होती हैं। इससे क्या होता है? गैसेस जो हैं वो easily pass कर लेती हैं यहाँ से। they provide a large surface area to give maximum contact with the air। और ये हमें बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि मैक्सिमम जितना हो सके हम एयर से कांटेक्ट में रह सकें, जितना हो सके हम ऑक्सीजन का इंटेक कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर सकें, ठीक है। दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड कैपिलरीज विच कैरी गैसेस टू एंड फ्रॉम द सरफेस। और हमारी ये जो एल्वियोली होती हैं, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज से भी कनेक्ट होती हैं, और ये क्या करती हैं? गैसेस को हमारी बॉडी सरफेस पे लाने ले जाने में हेल्प करती हैं। दिस इज़ वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। ये वो जगह है जहाँ पे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो आपका हो रहा होता है, ठीक है। द डायग्राफ इज़ अ शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स। एक शीट होती है, उसको कहते हैं डायग्राफ। ये एक मसल शीट होती है, ये कहाँ होती है? हमारे लंग्स के नीचे होती है। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग मूवमेंट। और ये भी हमारी ब्रीथिंग मूवमेंट में हेल्प करती है, हमारी सांस लेने की मूवमेंट में हेल्प करती है। व्हेन द डायग्राफ रिलैक्सेस, जब हमारा डायग्राफ में जो हमारी मसल शीट है वो रिलैक्स होती है, इट बल्जेस अपवर्ड एंड डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट। ये भी हमारे चेस्ट के वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देती है। वैन द डायग्राफ कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मीन्स जब ये सिकुड़ जाती है, सो ये क्या करती है? इट फ्लैटन्स आउट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट। और ये हमारे चेस्ट के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देती है, मीन्स बढ़ा देती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। जब हम सांस लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, जिससे हमारा चेस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है, बट उस टाइम पे हमारा डायग्राफ जो है वो चेस्ट का वॉल्यूम कम कर देता है, ठीक है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं, सॉरी 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 सॉरी
जब हम सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो हमारा डायग्राफ जो है वो भी हमारा चेस्ट का वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर देता है, मीन चेस्ट को बढ़ा देता है, ऊपर कर देता है। और यही काम हमारे रिब्स में भी हो रहा होता है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा डायग्राफ जो है वो भी हमारे चेस्ट के वॉल्यूम को कम कर देता है, और रिब्स और हमारा चेस्ट वॉल्यूम जो होता है वो भी कम हो जाता है। सॉरी सॉरी, तो ये दोनों जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम था, ठीक है। आपके लंग्स का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैंने आपको बताया क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। पूरा आपका जो रिस्पायरेशन सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आपको पूरा यहाँ पे लंग्स पे हो रहा होता है, चेस्ट में हो रहा होता है। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रिब केज बना कर दिया है, और रिब केज की प्रॉपर मूवमेंट के लिए, ब्रीथिंग मूवमेंट आसान हो जाए, तो उन्होंने इंटरकोस्टल मसल्स दिए हैं, ठीक है। और मसल शीट दी है फिर हमें अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बहुत ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जो बहुत कारआमद है, बहुत यूज़फुल है, और अगर वो नहीं होता तो कोई भी इंसान इज़िली सर्वाइव नहीं कर पाता। सो ये आपकी आज का लेक्चर था रिस्पायरेटरी सिस्टम का, कि कैसे हमें इससे हमारी जो गैशियस एक्सचेंज है वो हो रही होती है, और हमारा फूड किस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर होता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।